बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 550 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी की तो पर्टिकुलर सेशन में लगभग 50 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यहां से निफ्टी बैंक निफ्टी क्रैश हो जाएगा, या फिर क्रैश होता है तो डाउन साइड में कौन कौन से लेवल्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, या फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करते हुए समझेंगे कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइस फिर डिस्कस करता है। तो जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो, जब भी मार्केट के अंदर हाई राइज सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को बुल ट्रेंड कंसीडर किया जाता है एज पर द डाउ थ्योरी। तो पिछले कुछ टाइम से निफ्टी के अंदर ये थ्योरी कंप्लीटली कंटिन्यू चलती हुई आ रही थी और निफ्टी एक बुल रन के अंदर ट्रेड हो रहा था। लेकिन प्रीवियस कुछ सेशन में निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बेसिकली सीरीज को ब्रेक डाउन किया। ये सीरीज बेसिकली ब्रेक डाउन तब होती है जब प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो निफ्टी के केस में प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट 19,200 का था। तो प्रीवियस कुछ सेशन में निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके 18,800 के आसपास हमें देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मार्केट ने तुरंत इस पर्टिकुलर लेवल से एक शार्प रिकवरी दिखाई और निफ्टी राइट नाउ बीइंग ट्रेडेड एट 19,731। तो बेसिकली इस प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हुए समझ में आया कि निफ्टी जो अभी जिस रेंज में ट्रेड हो रहा है वो पर्टिकुलर बुलिश रेंज में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि एज पर द डाउ थ्योरी जो निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट था वो 19,200 का था। अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता तो यहाँ पर कंप्लीटली निफ्टी एक बेरिश टेरिटरी में आ जाता, लेकिन ब्रेक डाउन किया, उसको तुरंत रिकवर करते हुए उसके ऊपर आ गया। तो वी कैन से दैट निफ्टी अभी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। और राइट नाउ निफ्टी के अंदर जो लेवल्स हम देख रहे हैं वो 19,800 और 19,900 और 20,200 के लेवल्स आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इजिली अचीव कर सकता है। लेकिन ये तो बात हुई ऑल ओवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। बात करें यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो पिछले कुछ टाइम से निफ्टी एक कंसोलिडेट रेंज में ट्रेड हो रहा है, जिस रेंज का लोएस्ट पॉइंट 19,576 का एंड हाईएस्ट पॉइंट 19,872 का है। तो देखना यही है, अगर निफ्टी इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट देता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है, क्योंकि वॉल्यूम पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़ता प्राइस बढ़ता वॉल्यूम सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट करता है। बात करें एमएससीडी की, तो एमएससीडी ने रिसेंट में सेंटर लाइन को ब्रेकआउट दिया है, जो कि अप ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। तो इन्हीं तीन बड़े कारणों की वजह से निफ्टी के अंदर 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 19,872 के लेवल को ब्रेकआउट देके 20,044 और 20,117 इजिली देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये डाउन साइड में हायर लेवल पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेंगे। एक बार निफ्टी 19,872 का विंडो ब्रेकआउट देता है तो इजिली 350 से 400 पॉइंट तक की तेजी निफ्टी के अंदर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, निफ्टी मंडे ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है समवेयर अपनी सपोर्ट्स के पास, तो उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आपको 15 मिनट का लॉजिक अप्लाई करना है। देखना यही है, अगर निफ्टी अपनी समवेयर सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाता है। यू नो वेरी वेल, बेसिकली गाइस सपोर्ट जोन एक ऐसा जोन होता है कि जहां पर बायर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको वेट करना है 15 मिनट तक का, जब बायर्स एक्टिवेट हो तो उसी दौरान आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। एंट्री लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको 19,800 का लेके चलना है और सेकंड टारगेट 19,872 का लेके चलना है। तो बेसिकली शॉर्ट टारगेट के लिए आप ये लेवल्स लेके चल सकते हो, लेकिन अगर ये टारगेट हिट होते हैं और इनके ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए आप 20,044 के लेवल्स और 20,117 का लेवल लेके चल सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करना पड़ेगा। तो ये ऑल ओवर निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था। बेसिकली लॉन्ग टर्म का ट्रेंड निफ्टी का कंप्लीटली बुलिश है। तो मंथली बेसिस पे अगर आप डील करना चाह रहे हो तो बेसिकली फ्यूचर बाय करके चल सकते हो, डेफिनेटली आपको वर्थ मिलेगा। और शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने बता ही दिया है आपको किस तरीके से मार्केट के साथ डील करना है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की और देखते हैं निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है।
तो बेसिकली गाइस बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 550 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये जो गिरावट थी टेम्परेरी बेसिस पे थी, न्यूज बेस्ड थी, शॉर्ट टेम्परेचर के कारण ये पर्टिकुलर गिरावट हमें देखने को मिली। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन अ डीप। तो बेसिकली गाइस बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 43,477 का और 43,256 का कंसिडर किया जाएगा। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आए तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, क्योंकि दिस इज द बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी। तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ट्रेड होता है तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आके बायर्स एक्टिवेट होंगे और प्राइस को ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेके जाएंगे। तो इस दौरान आपको देखना है, अगर बैंक निफ्टी समवेयर इन लेवल्स के पास आता है और 15 मिनट में ब्रेकडाउन नहीं करता है तो 15 मिनट का लॉजिक आप अप्लाई कीजिए। जैसे 15 मिनट का हाई ब्रेक हो तुरंत कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, एंट्री लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। बेसिकली टारगेट आपको डे का हाई लेके चलना है। बेसिकली इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे जो कि 43,868 का है। जैसे ये पर्टिकुलर लेवल अचीव होता है तो सेकंड टारगेट के लिए आप अपना प्रॉफिट ट्रायल कर सकते हो जो कि 44,050 का रहने वाला है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर गाइज आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर आपके कोई भी डाउट है उनको कमेंट में मेंशन कीजिए। आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।